हेलो एवरीवन। अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 11 तारीख 18 और 21 एंड 25 28 को होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर। तो आपसे यह एक चैलेंज है कि आप इस 50 में से कितना का सही आंसर कर पाते हो, जिससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया गया है, लेकिन आपको ईमानदारी से के साथ बताना है ठीक है, कि वीडियो के लास्ट में कि आपका 50 में से कितने का आंसर सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो कहता है कि देखिए हमारे खुद का बनाया हुआ नोट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न, इसमें सारा प्रश्न मिक्स है, चाहे वो साइंस का हो या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री सबका है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपका बोध गया में हुआ था। ठीक है, आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि इनमें से यानी कि 50 में से कितने का आंसर आपको पता था पहले से, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपको भी याद होने चाहिए। जैसे कि बोध गया कहाँ पे, वो आपका बिहार में, गया जिला के बिहार में। ओके, जहाँ पे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। ठीक है, और इनकी जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुइमनी में। ठीक है, लुइमनी में। अगर वहीं आपकी मृत्यु की बात करें, हालांकि मृत्यु की जगह महापरिणाम का शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, 483 ईसा पूर्व में, और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की महापरिणाम जिसको कहते हैं। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो यह था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, और इसकी पत्नी की नाम राजकुमारी यशोधरा थी। ठीक है, और यहीं आपके पूछे कि इनके बेटे का नाम क्या था, तो वह था आपका राहुल, और इनके पिता का नाम सुद्योधन और माता माया देवी। ठीक है, ये आप इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उनसे को मतलब आप भी याद करने की कोशिश करेंगे, और आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो ये आपका लोथल था, शायद आपको पता होगा। ठीक है, काफ़ी इजी सा प्रश्न है, लेकिन इससे रिलेटेड देखिए स्थल के बारे में बहुत सारे स्थल के पूछ सकते हैं नाम, जैसे कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। ठीक है, तो उसी तरह अगर देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो क्या था, मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था, तो मृतकों का टीला के लिए प्रसिद्ध था, और सिंधु नदी के किनारे बसा था मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, तो 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और हड़प्पा जो प्रसिद्ध था वो कांस के लिए, और बोले तो गणेशक की मूर्ति, या फिर और भी थे जैसे शिव जी की मूर्ति आदि के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और वहीं कालीबंगा के लिए बारे में पूछ सकता है कि कालीबंगा मतलब सबसे ज़्यादा काली बंगाल में क्या हुआ था, जोता हुआ खेत का प्रमाण मिले थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जोता हुआ खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे, तो कालीबंगा में मिले थे। ठीक है, तो आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप सभी को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ताकि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो वो आपका होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, हाइड्रोजन होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी में से कितने का आंसर आपको पता था। ओके, तो देखिए वनस्पति घी का रासायनिक नाम अगर पूछ सकता है आपको कि वनस्पति घी का रासायनिक नाम क्या था, तो इसका रासायनिक नाम होता है पाम ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल एक तरफ से ये तेल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पानी की बूंद के गोले होने का क्या कारण है। पानी का बूंद जो गोला दिखता है, गोल दिखता है, इसके क्या कारण है, तो ये आपका दिखता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण दिखता है पानी के बूंद गोल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर सबसे अधिक पूछे तो आपका बैंगनी हो जाएगा, और सबसे कम पूछे तो आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी।
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपके सरोजनी नायडू। और इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको आना चाहिए, जैसे कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने किए थे। कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका पहला अध्यक्ष जो था, अगर पुरुष में पूछे तो उमेश चंद्र बनर्जी, और महिला में पूछे तो सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको आना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सशस्त्र जो कि बलों का सेनापति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, यानी कि सेना के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन जो था, अगर आपसे पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो वो कौन थे, रामकृष्ण थे। ठीक है, और इसी के नाम पे, यानी अपने गुरु के नाम पे एक मिशन का स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। क्योंकि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, और अगर पूछे कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, और इसी के नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो आपको दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था, और वो 2023 तक लगभग 53 पुरस्कार जीत चुकी है। ठीक है, ये सब भी आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका था फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से है इसका संबंध। ठीक है, और डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हेनरी मोर्टिमर डुंडरे ने किया था। ठीक है, ये अपने नाम के ऊपर ही कप का नाम रख दिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 1888 ईस्वी में, 1888 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कुल भाषा आपका 22 है। अगर आपको 22 भाषा आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए पहला भाषा आपका है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डेगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये आपका था 22 भाषा, और जिसमें कि आपका इंग्लिश नहीं है। फिर भी पता नहीं लोग इंग्लिश को इतना महत्व क्यों देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट कहता है कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका कौन सा रोग होता है, तो आपका होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। अगर एनीमिया आपको हो गया तो आपको मतलब कौन कौन सी लक्षण दिखेगा, पहला तो आपको थकान महसूस होगा, सांस फूलेगा, चक्कर आएगा, ये सब इनके लक्षण है। ठीक है, एनीमिया के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपका नेक्स्ट कहता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो तट रेखा है वो उसकी लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। खून का जो थक्का नहीं जमता है कौन सी विटामिन के कारण, तो ये आपका है विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन के की कमी अगर होने के कारण आपका खून जो वो नहीं जम पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। देखिए नारा भी बहुत सारा आपसे पूछ सकता है, जितने भी नारा है इंपॉर्टेंट सब नारा और वचन ये सब भी आपको याद होनी चाहिए। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, तो दयाराम साहनी का नारा है। इससे रिलेटेड आपको जैसे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस
इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम किसका वचन है? तो महात्मा गांधी का है। करो और मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का है। मारो फिरंगी को, यह मंगल पांडे का नारा है। और भी बहुत सारे नारे हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक जो थे वो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है, कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था कब? 1761 ईस्वी में, वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है, या फिर पेशवा भी बोल सकते हैं या फिर मराठा बोल सकते हैं। और आपको अगर पहली युद्ध पूछे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और दूसरी आपका युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। तो आपको ये तीनों युद्ध आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ, यानी प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका हीरा है, ठीक है, हीरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई थी? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था इसकी शुरुआत, 1969 में। ओके, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का व्यवस्था लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आपका लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें। और आपसे पूछे कि पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज जो कि लागू हुई थी वो राजस्थान में लागू हुई थी। और आपसे पूछे कि पंचायती राज का जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में जो सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का वो आपका सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है, हमारे बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ये आपका 6 माह हो सकता है। जिसमें जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है और पूछा जा चुका है ये सब प्रश्न, ठीक है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या था? तो ये आपका था विजय घाट, ठीक है। विजय घाट में किसकी समाधि का स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। और आपसे इससे रिलेटेड जितने भी महापुरुष हैं उनके समाधि का स्थल की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व रिकॉर्ड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका भी 8 मार्च को ही मनाया जाता है। और ये जितने भी दिवस वाला सब है ये सब भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो आपको पता 1872 ईस्वी में, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, नेक्स्ट कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है आपका वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका है ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि कयस्क किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
देखिए नृत्य या फिर कोई पर्व, ये सभी त्यौहार सभी पूछ सकता है आपसे कि कौन से नृत्य किस राज्य के लिए फेमस है, वो सभी आपको याद होना चाहिए। और पर्व भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेस मेकर का जो संबंध है वो आपका हृदय से है, आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, यानी अंतरिक्ष में जाने के बाद आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। देखिए बैरोमीटर से क्या होता है कि हवा की गति को मापा जाता है। अगर वो बैरोमीटर का जो पटक नीचे अगर गिरे तेज़ी से तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर किस 2 सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो किस सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ओके। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारे प्रश्नों में आपको कितने का आंसर पता था पहले से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ओके। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग किससे संबंधित है, तो कांस्य युग के से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जनरल ने की थी, ठीक है, एडवर्ड जनरल ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा जो कि कुनिन, जो कि मलेरिया की दवा की क्या नाम है, कुनिन है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना से प्राप्त होता है। ये सब प्रश्न पूछा गया सब है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कौन से धर्म युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो ये आपका कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न है कि जो कि अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे जो कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, तो उनका पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, आप ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान का बराबर होता है, यानी कि जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में बराबर होता है कब, जब 40 डिग्री का सेल्सियस हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दलीप ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में। नेक्स्ट है गीता रहस्य पुस्तक किसकी लिखी है। गीता पुस्तक जो कि लिखी है, गीता रहस्य, वो किसने लिखी है, तो ये आपका लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और बहुत सारी पुस्तक और उसके लेखक को आपको याद करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह सब भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट कहता है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है। स्टेनलेस स्टील जो है वो कौन सी चीज़ मिलके बनती है, तो पहला आपका आयरन, दूसरा क्रोमियम और निकिल, ये तीनों मिलके बनते हैं आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलाई में सबसे बड़ा दिन कब होता है। जो सबसे बड़ा दिन कब होता है वो आपका होता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को होती है उत्तरी गोलाई में, उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो आप मार्कशीट भरते हैं वो कौन सिद्धांत पर काम करती है, तो ये आपका काम करते पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर, ठीक है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडॉन, ठीक है। कैंसर के उपचार में, यानी कि कैंसर के जो रोगी होते हैं उनको कौन सी गैस का लगाया जाता है, वो रेडॉन के, ठीक है,
उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है किससे, डायनेमो से। ठीक है, जो आपका जनरेटर में लगा होता है, जनरेटर जो कि आपकी शादी ब्याह में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो आपका 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और बाकी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपका है चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, तो पेड़ बचाने के काम किए थे। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रश्न, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही था, यानी कि कितना प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता था। हालांकि आपका मतलब क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।